जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ यानी गणित विषय का जो है जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट जो है सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, एग्जाम से पहले जो है ना मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से जो है सॉल्व कर लीजिएगा, अच्छे से उसको जो है रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपकी मॉडल पेपर से लगभग जो है 90% जो है सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ये मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिविजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ जो इसे शेयर जरूर करते जाइएगा। अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, और आप सभी से यह रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लास 8 वालों का जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है फुल मार्क्स जो है 50 रहने वाला है, और एक ही घंटे का जो है टाइमिंग आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, कुल जो है 50 प्रश्न जो है दिए जाएंगे, और सभी प्रश्न जो है एक एक का जो है अंक का होगा, और इसका जो आंसर होगा आपको मार्कशीट में गोले को काला करके आपको बताना है। इस प्रकार से दोस्तों चार चार जो है गोला जो है आप लोगों को मार्कशीट पर दिए जाएंगे, जो कि सही विकल्प होगा। ठीक है, मान के चलिए कि यह जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, तो इसको पूरी तरह से गोले को काला करके आपको जो है आपको मार्कशीट में जो है भरना है। ठीक है, एकदम पूरी तरह से जो है गोले को काला करना है एकदम। आपको जो है आपको साथ ही ये भी आपको देखना है बच्चों कि आपको जो है जो मार्कशीट जब मिलेगी उसमें जो है रोल नंबर, अपना नाम, ये सब अच्छे से भरिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा तो आपका एग्जाम जो है रद्द हो जाएगा, तो आपके जो है परीक्षा में आप एब्सेंट कर दिए जाओगे, या नहीं तो आपका जो है रिजल्ट जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न दिया गया है कहता है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम होगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया योज के बारे में, योज के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि अगर योज रहता है तो प्लस या माइनस पर ध्यान देते हैं। अगर प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं, अगर माइनस रहता है तो हम प्लस लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे कहता है गुणात्मक प्रतिलोम है ना। अब देखिए यहाँ पे गुणात्मक, तो गुणात्मक में क्या होता है कि अगर अंश बटा हर रहता है, ठीक, अंश बटा हर रहता है, तो इसमें क्या करेंगे, हर को ऊपर कर देंगे, हर को क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, और अंश को नीचे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ 5 दिया है, तो 5 के नीचे क्या छिपा हुआ, 1 ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 1/5, तो देखिए 1/5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1/5। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि गुणनफल जो है 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को जो है किससे गुना करना होगा। देखिए गुणनफल प्राप्त करने के लिए कह रहा है ना, तो कहता है गुणनफल 1 अगर प्राप्त करेंगे तो 7/23 दिया हुआ है, इसको हम किससे गुना करना होगा, किससे गुना करना होगा बच्चों बताइए। तो 7/1 जब यहाँ पे 23 दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें प्लस है माइनस है, ये तो प्लस है, धनात्मक है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको हम अपोजिट लिख देंगे। 23 बट्टा कितना हो जाएगा, 7, ये प्लस में होगा है ना, तो ये भी प्लस में, तो ये भी प्लस में होगा, तो ये कट जाएगा, 7 का 7, 23 का 23, यानी कि कितना हो जाएगा, 23/7 होगा। 23/7 कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो वर्ग संख्या जैसे मैंने आपको पहले बताया था बच्चों की जिसका वर्गमूल निकल जाता है वो वर्ग संख्या हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है 121, इसका निकलता है 11, और इसका भी आप देख सकते हैं इसका कितना निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 1111 निकलता है। ठीक है, और इसका आप देखिए तो यहाँ कितना हो जाए 111 निकलता है। लेकिन बच्चों आप देखिए 12 का क्या वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है चौथा नंबर, कहता है कि 441 एवं 448 के बीच जो है कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 441 का वर्गमूल अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 441 का वर्गमूल निकालते हैं, इसको आप लोग अच्छे समझिए। तो इसका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये बताइए इस दोनों के बीच जो है पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या बताना है बच्चों, अगर आप इसको आप घटा भी सकते हैं, है ना, घटा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 21 और 22 के बीच में कोई पूर्ण संख्या है बताइए, 21 और 22 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि एक वर्गाकार जो है फर्श जिसकी एक किनारा जो है 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्गाकार है, ठीक है, तो वर्ग की जो है क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता होगा बच्चों
कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए फटाफट से बताइएगा। तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा का कितना है, किनारा का मान कितना दिया है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25 होगा, है ना। 25 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वर्ग मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही और सटीक आंसर होगा 25 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर देखिए, प्रश्न ये कहता है कि -7 पर पावर 3 है। ठीक है, -7 पर क्यू है, का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि माइनस जो है 3 गो है, माइनस जो है 3 गो है, तो क्या करेंगे, माइनस 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 क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस ही होगा। और देखिए 7 का घनमूल निकालेंगे, तो 7 का घनमूल कितना होगा बच्चों, ये बताइए। 7 को 3 बार गुना कर दीजिए, 7 को 3 बार गुना करेंगे, 7 7 कितना 49, 49 गुना 7 करेंगे, 49 गुना हमको क्या करना 7 करना है, तो कितना निकलता 343, तो -343 हो जाएगा। तो -343 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर सवाल देखिए, कहता है कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 का घनमूल होगा। तो घनमूल कहता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, घनमूल में क्या करते हैं कि जो 3 लगातार संख्या आ रहा है, लगातार जो है जैसे कि 3 जोड़ा है, तो इसको क्या करेंगे, तीनों जोड़ा को 1 निकालेंगे, इन तीनों जोड़ा को 1 निकाल देंगे, और इस चारों में से तीनों जोड़ा को 1 निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको निकालेंगे 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, 12 दूनी कितना होता है, 12 दूनी 24। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि एक पूर्णांक जो है a पर पावर m के लिए m कहलाता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो पावर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो यहाँ m जो है मेरा क्या हो जाएगा, वो घात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर डी घातांक, तो घातांक मेरा a ना होगा जी। तो यहाँ m क्या है, कहलाता है। तो यहाँ पे जो है कोई भी संख्या नहीं दिया गया है, तो m जो क्या कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए अचर दिया गया है और चर दिया गया है, और यहाँ घातांक दिया गया। तो यहाँ पे आधार है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घात होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट करिएगा। लेकिन बच्चों आपका जो एग्जाम इसमें जो आंसर शीट दिया गया है, इसमें आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी दिया है, जो कि बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये घातांक नहीं होगा, ये घातांक नहीं होगा। तो घातांक कौन सा होता है, ये घातांक कहलाएगा। लेकिन m जो है वो क्या है, पावर में है, यानी घात है। तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, घात होगा। सही आंसर घात होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको ये जो है गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम होगा। तो देखिए गुणन व्युत्क्रम फिर से पूछा गया, तो गुणन व्युत्क्रम क्या करेंगे, आपको क्या मैंने बताया कि इसको जो है अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि a पर पावर m गुना b पर पावर m के बराबर होगा। a पर पावर m है गुना b पर पावर m है। अब देखिए, जब मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था कि अगर पावर वाला संख्या समान रहता है, पावर वाला जो है वो समान रहता है, तो क्या करेंगे, a b हो जाएगा और पावर पर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी a b पर पावर m हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि यदि 4a प्लस b3 बराबर 55 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये कहता है कि 4a है, ठीक है, उसके बाद कितना है, b कितना है, ये b 3 है, और कितना दिया गया है 55। और देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई कि आपको यहाँ पे ऐसा संख्या रखना है जो कि इसके योग के बराबर होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, 5 में 3 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 5 में 3 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको करेंगे, 4 1 कितना होता है 5, तो 1, तो यानी कि a का मान कितना 2 और b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए a का मान 2, a का मान कहाँ है 2 और b का मान 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, 12 नंबर सवाल दिया गया है कि यदि जो है यदि कहता है कि 2 3 4 x, ठीक है, 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा। तो x का मान हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आपको याद रखना है कि ये जो है जो 6 है ये सम है विषम है, ये कौन सी संख्या है, यह जो है सम संख्या है। अगर हम इसमें इसको भाग देते हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 200 कितना है, देखिए 234 x है, ठीक है, 234 x है, और हमको किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है। तो ये सम संख्या, अब ये बताइए सम संख्या में इसका गुणज आप निकालें तो छिक्का छो में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम निकाल देते हैं, छक्का छो 12, 6 18, 6 6 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9
54 14 60। अब देखिए इसमें क्या है, इकाई संख्या देखिए, इकाई संख्या में सिर्फ एक देखिए 6 आता है, 2 आता है, 8 आता है, 4 आता है, ठीक है, 0 6 2 8 4 आता है और 0 आता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 पहला दिया है 3, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और 5 जो दिया गया ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इकाई ये जो है सब जो है विषम संख्या है और यहाँ पे सम संख्या होनी चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर दिया गया है 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक क्या है, यानी कि इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ क्या गुना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ मेरा गुना है 4/7, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में उतारते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर है कि कहता है एक्स प्लस नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए ये तो फॉर्मूला है ना जी, ये फॉर्मूला है, मैंने आपको पहले बताती है फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, किस कौन सा में आता है, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न जो है आपका फिर से फॉर्मूला दिया गया कि ए प्लस 2 का स्क्वायर का मान क्या होगा, तो इसका देखिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस हम निकालेंगे, इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए देखिए हम इसको सही से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए ए के जगह में क्या है, तो ए ही है, ए रहने दीजिए, और यहाँ पे बी के जगह क्या है, तो यहाँ 2 है, तो कहीं 2 गुना ए गुना हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कीजिए, ए स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 4 ए हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4। तो अब देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी में यही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला सवाल जो है 16 नंबर दिया गया है, कहता है कि 5a स्क्वायर बी का सार्व गुणनखंड है, तो इसका सार्व गुणनखंड करना है, तो सार्व क्या करना है, गुणनखंड करना है, यानी कि खंड कर देना है। तो 5a स्क्वायर, तो 5 जो है ए स्क्वायर यानी कि क्या है, ए क्या गो है, 2 गो है, 2 गो ए लिखेंगे और बी क्या गो ए गो है, तो यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 17 नंबर दिया गया है कि का गुणनखंड x प्लस ए दिया है, यहाँ इंटू होना चाहिए, और प्लस x प्लस बी है, तो इसका गुणनखंड याद करेंगे बच्चों। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस दोनों के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को b के साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x और b हो जाएगा, और फिर a को x के साथ गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स ए हो जाएगा, या ए एक्स भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर ए के बी के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या करेंगे, इस दोनों में कॉमन करना है, इस दोनों में क्या करना है, कॉमन करना है। देखिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर लिखे, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, एक्स आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू एक्स लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं ए बी। तो अब देखिए कहाँ पर आया, देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में दिया हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा कॉपी में, इसको उतारते जाइए। अगला देखिए 18 नंबर दिया गया है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो एक रैखिक समीकरण के केवल एक ही हल हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर दिया गया है, कहता है कि 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 समीकरण का हल क्या होगा, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए पहले से दिया गया है कि 5x प्लस 7 है, और उसके बाद यहाँ पे कितना है, 2x प्लस जो है 8 दिया है, तो x को एक साथ कर लेंगे, तो 5x हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा, और ये 8 है, ये प्लस 7 है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 7 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर दिया गया है, कहता है कि 50 आमों के समूह में 40% आम जो है पके हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है 50 आमों के समूह में 40% जो आम है वो पके हुए हैं। तो अब पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी, तो अब यहाँ पे पके हुए आमों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या बच्चों, सबसे पहले निकालेंगे 50 का 40%, 50 का 40% निकालेंगे, तो ये 0 और ये 0, ये 0 खत्म, 5 के कितना हो गया, तो 20, यानी कितना 20 आम जो है वो क्या है, पके हुए हैं। ठीक है, 20 आम कितने हैं, पके हुए हैं, तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के रिक्त स्थान है, कहता है कि पर परिकलित किया जाता है, तो ये जो है किस में परिकलित किया जाता है, अंकित मूल्य जो है परिकलित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा।
अगला सवाल देखिए 22 नंबर दिया गया है, कहता है कि x बट्टा वाई है, x बट्टा वाई बराबर k है, तो k को कहते हैं, तो k को हम क्या कहते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जब हम y को x के साथ x के ऊपर जब हम y से जो है x को हम क्या करते हैं भाग देते हैं तो k से भाग हो जाता है, ठीक है। k से जो है पूर्ण रूप से जो है वह विभाजित हो जाता है, k से क्या होता है पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे स्थानांतर, ठीक है। क्या कहेंगे कांस्टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे कांस्टेंट, यानी कि स्थिरांक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे स्थिरांक कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल दिया गया है कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो, तो दोनों क्या है प्रतिलोम अनुपात में हो, तो यानी कि क्या है, यानी कि x और y दोनों क्या है प्रतिलोम अनुपात में हो, तो यानी मान के चलिए x बराबर यहाँ पे क्या है y है, और x और यहाँ पे क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा y, तो यहाँ पे क्या स्थिरांक बचेगा, सिर्फ k बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक। x y बराबर k हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, इसको उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए 24 नंबर दिया गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण क्या होगा। देखिए चतुर्भुज ले लेते हैं, पहले एक चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है एक चतुर्भुज है, ये मेरा क्या है मान के चतुर्भुज है। जैसे कि हम यहाँ कहता है कि प्रत्येक कोण कितना है, प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है, प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री के जो है बराबर दिया हुआ है, ठीक है। 3 कोण जो है 90 डिग्री के बराबर है। सबसे पहले आप जरा ध्यान दीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360 डिग्री है ना। अब देखिए 3 कोण जब यहाँ पे नहीं दिया है तो 9 कितना हो गया 270 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए कितना होगा 90 डिग्री होगा ना जी, तो यहाँ पे जाकर चौथा भी कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया 25 नंबर, कहता है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण जो है बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं किस स्थिति में, जब वह जो है आयत हो, तो है आयत हो तो वह जो है उसके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर दिया गया कि किसी पष्टभुज मतलब षष्ठभुज है, यानी कि किसी भी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा। यानी कहता है कि एक जो है षष्ठभुज यानी कि जिसकी 6 भुजाएं हैं उसके कोणों का योग, उनके कोण का योग बताना है बच्चों। उसके कोण का योग कितने होते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि अगर चतुर्भुज रहे, चतुर्भुज के अलावा कोई भी रहेगा ना उसको आप लोग करिएगा याद रखिएगा कि 772 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। देखिए 27 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। तो बहुफलकी कौन किससे नहीं बनेगा, 3 त्रिभुज से जो है बहुफलकी नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि बहुफलक का मतलब गया बहुत भुजा वाले। तो त्रिभुज में क्या होता है 3 गुना होता है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या 2 त्रिभुज है और एक समांतर, इसमें बहुफलकी बनेगा। 8 त्रिभुज है इसमें बहुफलकी बनेगा, एक पंचभुज और एक 5 त्रिभुज है इसमें बहुफलकी बनेगा, लेकिन सिर्फ 3 त्रिभुज है तो इसमें क्या है बहुफलकी नहीं बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर दिया गया कि किसी त्रिविमीय आकार की शीर्ष नहीं होता है। तो त्रिविमीय आकार यानी त्रिविमीय आकार मतलब क्या हो गया 3 आकार वाले, ठीक। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा, अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए मान के चलिए ये 3 आकार का ये त्रिभुज हो गया, तो पिरामिड भी त्रिभुज आकार का होता है, प्रिज्म भी त्रिभुज आकार का होता है, शंकु भी क्या है एक प्रकार का त्रिमी आकार का होता है, यानी कि 3 आकार के होते हैं। लेकिन गोला क्या था, गोला इस प्रकार ना होता है जी, तो गोला इस प्रकार होता था, क्या ये त्रिमी आकार का होगा, नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दिया गया कि आयत का क्षेत्रफल। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल हो क्या होता है बच्चों 1/2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यह ना होता है कि बताइएगा ना बच्चा। इसका सही आंसर क्या होता है, इसका बताइएगा। इसका सही आंसर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना होता है चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 30 नंबर क्या दिया गया बच्चों, कहता है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होता है। तो देखिए वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप हमें बताओ। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना करेंगे 25, तो 25 चौके कितना होता है 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे परिमाप है तो सिर्फ सेंटीमीटर होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसको आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 31 नंबर सवाल दिया गया है कि वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है। यानी कि जिसकी 3 भुजा होती है, जिसकी जो है
तीन भुजा होती है तो उस आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिविमीय कहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है कि एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा यहाँ पे क्या है x है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। आगे देखिए 33 नंबर सवाल ये कहता है कि आंकड़े जो है 9 8 4 3 2 1 6 4 8 10 12 15 4 3 का परिसर है। अब इसमें कहता है परिसर ज्ञात करने के लिए, तो परिसर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ना कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या में क्या करना है, यानी बड़ी अंक में क्या करना है या बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी जो संख्या है, छोटी संख्या है उसको क्या करना है, घटा देना है। तो बड़ी संख्या देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा इसमें बताना है कौन है बच्चों, सबसे बड़ा। अब ये बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मेरा यहाँ पे कितना है 15 दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या हम 15 लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या बताइए यहाँ पे क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, तो सबसे छोटी संख्या 1 निकालेंगे तो कितना होगा, 15 में घटेगा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14। ठीक है, इसको आप लोग जो है लिख लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर दिया गया है कि एक्स अक्ष से जो है 3 इकाई की दूरी पर और वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक है। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये मान के चलिए एक निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, निर्देशांक है, यहाँ पे 0 है। अब कहता है कि x इकाई ऊपर होता है, ठीक है, x ये होता है, और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ x होता है जी, यहाँ पे y होता है, ये y हो गया, और यहाँ नीचे हो गया y डैश, और ये हो गया x, और ये क्या हो गया x डैश हो गया। ये माइनस होता है और ये होता है प्लस, और ये क्या होता है, ये भी प्लस, और ये सिर्फ माइनस होता है। अब यहाँ पे ये सब, ये जो x अक्ष है तो वो भी इकाई जो है दिया है वो प्लस में, तो इधर होगा, इधर ना होगा 3, तो ये 3 हो गया, और y का मान कितना है 6, तो यहाँ पे प्लस यहाँ ऊपर जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो दोनों किस इकाई में है, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला जो हो जाएगा इसका हो जाएगा, पहला x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 6, तो यानी 3 और 6 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, और यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर डी ना सही होगा बच्चों, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा 6 और 3, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 35 नंबर दिया गया है कि 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले आप 81 का निकालें वर्गमूल, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 81 का वर्गमूल होता है 9। ठीक है, अब देखिए क्या को संख्या 1 2 3 4, 1 2 कितना है 3, 4 गो है, 4 गो संख्या है ना, 4 गो संख्या, तो 4 गो संख्या आधा कितना हो जाएगा 2 हुआ ना, तो इसमें क्या वर्गमूल जब निकालेंगे 2 ही ना निकलता है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक 0 और लगा देंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 0 लगाएंगे, इसका हम यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.09 हो जाएगा, यही ना होगा 0.09 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल दिया गया है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो एक भी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें 37 नंबर क्या दिया है कि किस विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12 को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था कि इसका अगर अवरोही क्रम कहे ना 2/3 है, 11 बट्टा कितना है 15 है, फिर 5 बट्टा कितना है यहाँ पे 12 दिया है, तो सब तीनों का लघुत्तम निकाल दीजिए। अगर हम तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, देखिए लघुत्तम हम निकाल के बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 3 है, 15 है और 12 का लघुत्तम निकालेंगे। 3 से करते, 3 1 3 हो गया, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 चौक 20 तिया कितना होगा 20 तिया कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 20 तिया कितना 60, यहाँ 60 लिखेंगे। अब देखिए 3 से भाग देंगे जो है 60 में, कितना बार में लगेगा, तो कितना बार में 20 बार में, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, सर 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 15 से भाग देंगे 60 में, 15 चौके 60, 4 बार में, तो 11 चौके कितना हो गया 44 हो गया। अब देखिए 12 से भाग देंगे 60 में, कितना बार में 5 बार में, तो 25 कितना हो गया 25 हो गया। अब देखिए अवरोही का मतलब क्या होता है ये बताओ। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो घटते क्रम में ये बताना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ा जो है 44 है। 44 किसका है 11/15 का, तो 11/15 ये आया 11/15, उसके बाद किसका 40 का 2/3 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 5 ये 25 किसका आया 5/12 का 5/12, तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ना सही आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 38 नंबर देखिए बच्चों क्या दिया गया है कि 5/9 प्लस जो है
8/9 का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, निम्नलिखित में से क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 5/9 लिखेंगे, प्लस है, उसके बाद यहाँ पे दिया है -8/9 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 5/9 लिख देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लिखेंगे 8/9। अब इसको हम घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3/9 न होगा, तो -3/9, तो -3/9 हम कटा सकते, 1/3 हो जाएगा, 1/3, तो 1/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर दिया गया है कि a बराबर जो है -1 है और b बराबर 2 है, फिर कहता है कि तो a पर पावर b गुना b पर पावर a का मान क्या होगा। देखिए जब हम a और b का मान यहाँ दिया हुआ तो इसमें पुट कर देंगे सिर्फ। यहाँ पे क्या है कि जब a का मान देखिए -1 पर पावर कितना है, -1 पर पावर, यहाँ b दिया हुआ है, यहाँ a पर पावर b दिया है तो b का मान 2 था, 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या है गुना है तो गुना लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि b का मान 2 है, और यहाँ पे क्या है a पर पावर -1 है, लिख देंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, इसका वर्ग अगर निकालते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम यहाँ पे वर्ग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, गुना लिखेंगे यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे इनवर्स में है, यानी कि माइनस में है। जब माइनस में है ना तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है, 2/1 नहीं 1/2 हो जाएगा। अब इसका हम निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको हम कर सकते हैं 1/2 ही होगा, तो 1/2 कहाँ पर है, तो 1/2 बताइए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर सवाल देखिए, दिया गया है कि 120 के कोण को कहते हैं, तो 120 डिग्री वाले कोण को हम क्या कहते हैं बताइए, आप लोग फटाफट कॉमेंट कीजिएगा। देखिए अगर 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है तो हम क्या कहेंगे, वो अधिकोण कहलाता है, तो भाई अधिकोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है 41 नंबर, कहता है कि रामानुज कौन है, तो रामानुज कौन है, ये गणितज्ञ है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला सवाल 42 नंबर, कहता है कि संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है। देखिए मैंने आपको इकाई दाई सैकड़ा बताया था, इकाई जो होता है वो 1 के समान होता है, दाई जो होता है 10 के समान होता है, और सैकड़ा जो होता है वो 100 के समान होता है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से जरा ध्यान दीजिएगा, संबोधन करेंगे, जब ए बी और सी दिया है इसको हम क्या 1 मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे 10 मानेंगे, इसको जो है 100 के अनुरूप मानेंगे, 100 के अनुरूप जो है हम इसको क्या करेंगे मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 ए हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 बी, प्लस हो जाएगा सी, यही हो जाएगा ना। तो इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाइए, इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है द्वितीय बीजी व्यंजक है, द्वितीय बीजी व्यंजक, द्वितीय याद रखिएगा। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या है, यानी द्विपद में कहता है, दो पद में कहाँ कहाँ है, देखिए एक ही को यहाँ पे ना x और यहाँ पे 1 है, दो पद में है, तो यही हो जाएगा द्विपद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 44 नंबर कहता है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बच्चों 6l², ठीक है, तो 6l² कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय संख्या यानी कि प्लस वाला, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सभी में देखिए क्या है ऋणात्मक है, तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4/5, ठीक है। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि 32,768 का घनमूल क्या होगा। देखिए घनमूल निकालने के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, आपको सब्जेक्ट में बताए थे, और जब मैं क्लास ले रहा था ना ऑफलाइन वाला और ऑनलाइन वाला जो क्लासेस चल रही थी, उसमें मैंने आपको शॉर्ट फॉर्मूला बताया था कि किस प्रकार से बड़ी बड़ी संख्या का घनमूल जो है हम सेकेंड में निकाल सकते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर हम इसका सेकेंड में इसका आंसर निकालें तो देखिए इसका आंसर देखिए लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला इकाई अंक क्या है 8 है, तो देखिए 2 का घन कितना होता है 8 होता है, 2 का घन कितना होता है 8 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट में देखिए 2 कहाँ पर है, जिसके में नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाला है 3.2, तो इसी का यही आंसर हो जाएगा 3.2 जो है इसका घनमूल होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 46 का। चलिए आगे बढ़े, 47 नंबर देखिए क्या दिया है कि 11/25 भागा है, फिर यहाँ रिक्त स्थान है, फिर कहता है -11/25 के रिक्त स्थान में क्या होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको याद रखना है कि 11/25 दिया हुआ ये भागा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो ये उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बट्टा हो जाएगा -11, इसको कटाएंगे 11 खत्म, 25 कट जाएगा तो -1 बचेगा, तो -1 जब बचेगा आपको ये अब यहाँ पे याद रखना है कि जब यहाँ पे -1 आया, ठीक है, ये आया, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब देखिए नीचे क्या है 25 और ये भी कितना है 25 है,
दोनों का आपको समान मान रखना है, ठीक है, एकदम समान मान आपको जो है यहाँ पे रखना है। तो बच्चों आप जरा ध्यान दीजिए कहाँ पर, इसको आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन कहीं पर है तो नहीं, ऑप्शन जो है कहीं पर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको जो है आप लोग समझिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी दिया गया है 5/8, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा, एकदम बिल्कुल भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर क्या होगा, वहां पे हो जाएगा -1, ठीक है, याद रखिएगा -1 जो है इसका सही और सटीक आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग जो है टिक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 48 नंबर देखिए क्या दिया गया है कि 0.25 का वर्गमूल होगा। देखिए वर्गमूल कहता है ना, तो वर्गमूल देखिए यहाँ पे 0.25 का निकालेंगे। सबसे पहले 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा। अब ये दशमलव है, इसके आगे संख्या 0 है नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे दशमलव दे देंगे और 0 दे देंगे, हो गया 0.5 होगा, 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिए 49 नंबर सवाल दिया गया है, कहता है कि 2 पर पावर x + 3 है और 2 है बराबर 2 दिया गया है, तो x का मान क्या होगा। तो फिर बहुत आसान तरीका है भाई, इसमें क्या करेंगे, 2 पर पावर x प्लस कितना है 3 दिया हुआ है, बराबर लिखेंगे 2, 2 पर पावर 1 यहाँ छिपा हुआ है, इसको 2 और 2 कटा देंगे, x प्लस कितना हो गया 3 बराबर हो गया 1, तो लिखेंगे x बराबर कितना हो जाएगा 1 - 3, यानी x बराबर कितना होगा -2। तो कहाँ पर है -2, ऑप्शन नंबर डी में दिया हो, यही आपका आंसर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन 3D आकृति का एक उदाहरण है। तो 3D आकृति का उदाहरण क्या हो जाएगा, गोला, ठीक है। देखिए ये गोला जो है 3D आकृति का होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों आपका जो है क्लास 8 का गणित का जो है आप लोगों का ऑल टू ऑल जो है 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आप एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला। सभी को आप लोग तैयार करके आओगे, सभी को आप लोग बना कर आओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।